गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो में है हमने फर्स्ट चैप्टर किया था +1 की ज्योग्राफी का। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके अंदर बताया गया है कि अर्थ की उत्पत्ति है वो कैसे हुई और विकास कैसे हुआ, आरंभ में पृथ्वी कैसी थी और जो आज पृथ्वी है वो कैसे हो गई है। ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हुआ है। आरंभ से लेकर आज जैसी हम पृथ्वी देख रहे हैं इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो हम स्टार्ट से करते हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई है। काफी ज्यादा विद्वानों ने जो है इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग विचार है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो प्रारंभिक लोकप्रिय मत है वो है इमानुअल कांट का। इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद जो है इसी हाइपोथेसिस जो है इसमें संशोधन किया गया लाप्लास के द्वारा, जिनका नाम था निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। उसके बाद जो है चैम्बरलिन और मोल्टन जी ने ग्रहणु परिकल्पना दी। ये जो तीनों परिकल्पना थी ये सिंगल बेस्ड थी, सिंगल ही। फर्स्ट जो थी वो गैसीज एयर पे बेस्ड, सेकंड जो थी वो क्लाउड पर, और जो थर्ड है वो रॉक पर थी। इसके बाद डबल जो है वो स्टार्ट हुई द्वैतारक सिद्धांत। इसके अंदर जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है हम उसका जिक्र करते हैं जो 1920 में हुई, जो देने वाले थे जॉर्ज लेमेंत्रे, जो बेल्जियम के हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो एक बिंदु परमाणु से हुई है, एक छोटे से बिंदु से जो हुई है। और ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये कैसे हुई है। एक छोटा सा डॉट जो है उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, फिर इसका एक्सपेंड है जो वो फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से फैल रहा है यहां पर। इसके अंदर बताया गया है कि बैलून का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बैलून को हमने डॉट मार्क्स लगा दिए गए हैं और फिर इसमें एयर भर दी गई है। तो जब एयर भरते हैं तो उसमें हम क्लियर देखते हैं कि हवा भरने के बाद जो एक स्पेस है दोनों डॉट के बीच में, वो स्पेस है वो बढ़ गया है। ऐसा ही सेम ऐसे ही होता है कि हमारे जो ब्रह्मांड में है उसके अंदर क्या हुआ है, फैल रही है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यानी कि विस्तार हो रहा है। यूनिवर्स का जो है वो विस्तार हो रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि अटलांटिक है वो भी विस्तार हो रहा है, जबकि पैसिफिक है जो श्रिंक हो रहा है। लेकिन ये अलग बात है, वो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, ये ओशियन की बात कर रहे हैं, ये अलग है। ये प्लेट टेक्टोनिक के अंदर हम इसको कवर करेंगे, जबकि आज हम कर रहे हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो एक बिंदु परमाणु से हुई है। परमाणु में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। आज भी यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है। हमने एग्जाम्पल लिया था बैलून का कि एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में जो है वो डिफरेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसका जो है एक पक्ष गलत भी है, ये तो सही था। हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि जो एक डॉट लगाया था हमने पर्टिकुलर, वो डॉट भी एक डॉट से दूसरे डॉट से जाने की बजाय, अगर हम पर्टिकुलर एक डॉट की ही बात करते हैं, वो डॉट है वो भी फैल जाता है। वो ऐसा संभव नहीं है, जो कि गलत है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो पूर्णतः जो है हम बैलून का नहीं ले सकते, लेकिन समझाने के लिए, दूरी के लिए ले सकते हैं। ये जो थ्योरी है ये जॉर्ज लेमेंतर ने दी थी और फ्रेड होयल नामक विद्वान ने इनको बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग आइडिया कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने सिर्फ इसको एक आइडिया ही कहा कि ये एक आइडिया है, इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है वो सत्य सिद्ध हुई, कि ये लॉजिक जो है प्रूव हो गई। और जो इसके आलोचक थे इस थ्योरी के, वो आलोचक ही इसके पक्ष में हो गई। देखिए कितनी बेहतरीन बात है कि ज्योग्राफी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है, हमें प्लेस टू स्पेस की बात बताता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हमें लगातार मेहनत करने और अपने टारगेट पर जाने की सलाह देता है।
और इनके साथ भी ऐसा ही है कि इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को प्रूव करके दिखा दिया, समय के साथ जो है वो थ्योरी प्रूव हो गई, तो आलोचक जो है वो भी इनके फेवर में हो गई। 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है उनके द्वारा ये थ्योरी जो है सिद्ध हो गई। अब हम बात करते हैं सौरमंडल की। तो हमारे सौरमंडल में जो है वो 8 प्लैनेट्स है। ये शॉर्ट ट्रिक है। एट प्लैनेट्स जो है उसके अंदर हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं MVEMJSU और N। तो पहले जो हमारे है वो 9 ग्रह माने जाते थे। एक ग्रह जो है प्लेटो, उसको ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि वो एक निश्चित परिधि में और निश्चित समय के अंदर जो है वो अपनी परिक्रमा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और हम मानव पृथ्वी के ऊपर ही रह रहे हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। अगर ग्रहों की उत्पत्ति माना जाए तो वो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। प्लैनेट्स की जो उत्पत्ति है वो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। अर्थ की उत्पत्ति के समय ये जो आग का गोला थी बहुत ज्यादा गर्म थी। अर्थ जो है बहुत ज्यादा गर्म थी और ये इसका जो निर्माण है पृथ्वी का वो परतदार है। जैसे कि सियाल, सीमा और नीफे जो है, इसी तरह से क्रस्ट मेंटल जो कोर है ये एक परतदार है, परत के रूप में है। जो आरंभ में पृथ्वी है वो हवा में वाष्प जो थी, यानी कि पानी भी जो था वो वाष्प के रूप में था, गैसेस फॉर्म में था। साथ में अन्य एलिमेंट भी थे। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और एलिमेंट्स का H2O का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर बारिश हुई। लाखों साल बाद महासागर और नदियां बनी। 350 साल पहले पानी में गैसों के मिलने से कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आगे चलकर जो है बहु कोशिकाओं का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर जो है वो जीवन संभव हुआ। इसके बाद जो हमने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल इज ए स्टार हैज ए सरफेस ग्रेविटी सो पावरफुल दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम विद इन इट। कि ब्लैक होल ऐसा है जिसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उससे कुछ भी बचकर नहीं जा सकता, कुछ भी चीज को बचकर नहीं जाने देता। एक बार फिर हम इसको समराइज करते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति है बहुत पहले हुई है। सभी ग्रहों की जो उत्पत्ति है जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। प्रारंभिक लोकप्रिय जो मत है वो कांट के द्वारा दिया गया। इसका संशोधन लाप्लास के द्वारा दिया गया जिनका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहणों परिकल्पना दी। द्वैतारक जो सिद्धांत इसके बाद आरंभ हुआ जिसमें मॉडर्न जो थ्योरी है 1920 में दी गई, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतर द्वारा दी गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक बिंदु या परमाणु से मानी गई है। परमाणु में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। आरंभ में इस थ्योरी का आलोचना हुई लेकिन समय के साथ जो आलोचक ही इसके समर्थक बन गए और ये थ्योरी जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के द्वारा 1965 में प्रूव हो गई। आज हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह है। निहारिका को जो है हमारे सौरमंडल का जनक कहा जाता है। पृथ्वी जो है आरंभ में बहुत ज्यादा गर्म थी, आग का गोला थी। पृथ्वी का जो निर्माण है वो परतदार है। उस समय जो हवा भी थी वो पानी वाष्प के रूप में था और दूसरे एलिमेंट भी थे। धीरे धीरे जो H2O का निर्माण हुआ और फिर बारिश हुआ। उसके बाद जो है आरंभ में एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों का निर्माण हुआ और उसके बाद जो हम बात की थी कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा आप लाइक कर रहे हैं, तो आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।